यहाँ पर आज IIITD में आए हमारे TTE एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, न्यूली जॉइंड डायरेक्टर, एंड ऑल्सो he was just telling me, also an alumni of NSUT, and maybe would have been one of those sitting amongst you a few years back. अभिषेक जी, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के आए हुए वाइस चांसलर्स, हमारे होस्ट्स IIITD, यहाँ पे मौजूद कई टीचर्स एंड ऑल दीज यंग ब्राइट आइड यंगस्टर्स, जो मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ। मुझे पता चला आप सब एग्ज़ाम भी देके आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत हाई एंथुजियाज्म के साथ आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अभी पैनल डिस्कशन में अपना प्रेजेंटेशन दिया, एंड स्क्रैप अंकल also who is present here. So many congratulations to the entire department, to all the universities on the launch of Business Blasters Senior. और ये बिल्कुल सही बात है, Business Blasters Senior मेरा भी सपना था, और पिछले कई साल से स्कूलों में स्टूडेंट्स के साथ हम बिजनेस ब्लास्टर्स पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते आए हैं। और अभी आपने इस पैनल डिस्कशन में देखा, किसी की भी अगर गवर्नमेंट स्कूल से तोड़ दी है, अपने, मैं तो कहूँगी अपने स्वैग से तोड़ दी है। एंड उन्होंने तो जो हमारे सीनियर एंटरप्रेन्योर हु वाज ट्राइंग टू मॉडरेट द पैनल डिस्कशन, उन्होंने मॉडरेटर का भी रोल खुद ही ले लिया था। एंड आई थिंक द कॉन्फिडेंस दैट ऑल दीज 3 यंग पीपल हैड, जो शायद 20 साल की उम्र के हैं, 21 साल की उम्र के हैं, जो इनका कॉन्फिडेंस है, जो इनका एक्सपीरियंस था, जो ये इनपुट्स दे रहे थे, आइडियाज़ दे रहे थे अबाउट हाउ बिजनेसेस कैन बी टेकन फॉरवर्ड, मुझे लगता है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के सक्सेस के बारे में कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके लाइव एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। सो वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स हु वर जस्ट स्पीकिंग हियर। बिजनेस ब्लास्टर्स क्यों, राइट? स्कूल में क्यों, कॉलेज में क्यों? बहुत करिकुलम होता है, स्कूल में भी बहुत क्लासेस होती हैं, सुबह से शाम तक इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, मैथ्स भी होती है, साइंस भी होती है, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, हर हफ्ते में यूनिट टेस्ट होता है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इस पूरे ताम झाम के साथ, इतने लंबे चौड़े करिकुलम के साथ, बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर्स हमने शुरू किया? ऐसी क्या आन पड़ी कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे IIIT दिल्ली हो, चाहे NSUT हो, चाहे DTU हो, चाहे हमारी अंबेडकर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटीज़, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कॉलेजेस में बिजनेस ब्लास्टर्स करने की? आफ्टर ऑल इतनी अच्छी प्लेसमेंट तो वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाती है, लाखों के पैकेज लेके लोग निकल जाते हैं। तो क्यों हमें ऐसी आन पड़ी कि हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस ब्लास्टर्स करने का सोचा? ये सपना वहाँ से शुरू हुआ जब हम पूरी दुनिया को देखते थे। हम देखते थे कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, सम ऑफ द मोस्ट वेल अर्निंग कंपनीज, सम ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, सम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज विद कटिंग एज प्रोडक्ट्स, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को देखिए, मैनी ऑफ देम, और आप लोग तो क्योंकि बहुत सारे टेक बैकग्राउंड से भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ भी रहे हैं, टेक की दुनिया में तो खासकर ऐसा लगता है कि इंडियंस का बोलबाला है। चाहे गूगल में सुंदर पिचई हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला हो, टिल ट्विटर को रिसेंटली पराग अग्रवाल हेड कर रहे थे। वाई जस्ट इन टेक, जो दुनिया की नंबर 1 परफ्यूम कंपनी मानी जाती है, शनेल, दैट इज ऑल्सो हेडेड बाय एन इंडियन लेडी बाय द नेम ऑफ लीना नायर। तो इंडियंस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो टॉप तक पहुंचते हैं, वो नंबर 1 तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों है
कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों है कि आज डेटा और स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि ग्रेजुएट्स में 42% अनएम्प्लॉयमेंट आज हमारे देश में। ना सिर्फ इतना, आप लोग तो आज कॉलेज में हैं, मैं भी करीब 2 decades बैक आई वॉज वेर यू वर। उससे पहले भी अगर मैं थोड़ा जाऊं तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं क्लास 9 में पढ़ती थी, वही समय था जब इकोनॉमिक्स पहली बार सोशल स्टडीज़ के करिकुलम में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले 3 होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। जिस दौरान मैं स्कूल में थी उसी दौरान इकोनॉमिक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में होती थी। और उसका पहला चैप्टर होता था कि दुनिया में 3 तरह के देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और उस समय हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में बताया जाता था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। और उस किताब में यह भी बताया जाता था कि 2020 तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। 2020 आया तो 2020 भी निकल गया, अब तो हम 2025 की कगार पे खड़े हैं। लेकिन आज भी अगर आप 9th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक निकाल कर देखेंगे तो उसमें आज भी यही लिखा है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो क्यों इतने टैलेंट के बावजूद, क्यों इंडियंस के इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद, क्यों हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया? क्यों हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाई? क्यों हम अपने यंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाए? वो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि जो हमारे टैलेंटेड यंगस्टर्स होते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमें हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे पड़ोसियों द्वारा हमारे माइंड में डर पैदा कर दिया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद अच्छी नौकरी करना, वरना घास छीलोगे। ये बचपन से सभी बच्चों को बताया जाता है। और जैसे अभी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हमें बता रहे थे, वो शर्मा जी की बेटी को कितना पैकेज मिला है और मामा जी का जो बड़े वाला बेटा है उसको कितनी, और वो जो बरेली वाले हमारी बुआ जी हैं उनके बेटे का एडमिशन कहाँ पर हो गया है। इसका प्रेशर बहुत ही कम एज से हमारे सारे बच्चों पे डाला जाता है। पूरी एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एक होता है कि अच्छी नौकरी ढूंढनी है, और अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो दुनिया खत्म हो गई, आसमान गिर गया, धरती फट गई, उसके बाद तो आपके पास जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये डर सबके मन में पैदा कर दिया जाता है। और अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? फिर तो आप जिंदगी में सेट हो गए, आपको परमानेंट नौकरी मिल गई, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिल गए, पीएफ भी मिल गया, टीएडीए भी मिल गया, पेंशन भी मिल गई। एक माइंडसेट हमारे अंदर क्रिएट किया जाता है कि लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना, और रिस्क नहीं लेना, सेटल हो जाना है, एक अच्छी सी नौकरी को ढूंढना। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश के सारे हाईली टैलेंटेड यंगस्टर्स, हाईली टैलेंटेड यूथ, जो दुनिया की, जैसे अभी एप्पल की बात हो रही थी, गूगल की बात हो रही थी, ये हम सब सुनते हैं कि ये यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अपने गराज में शुरू किए। लेकिन हमारे देश में जो उतने ही टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, वो मोटी मोटी किताबें लेके जेईई के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या यूपीएससी एग्जाम के लिए रट्टा मार रहे होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपको अच्छी सी नौकरी ढूंढनी है और लाइफ में सेटल हो जाना है और बढ़िया सा पे पैकेज पाना है। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स, सारे हमारे टैलेंटेड यूथ नौकरी ढूंढने में लगेंगे तो इस देश में नौकरी देगा कौन? अगर सारे जॉब सीकर्स बनेंगे, जॉब्स की लाइनों में लगने वाले बनेंगे, यूपीएससी के बाद पीसीएस का, पीसीएस के बाद बैंक का, बैंक के बाद रेलवेज का एग्जाम देने वाले बनेंगे, नौकरी की कतार में लगने वाले बनेंगे, तो आखिर जॉब्स क्रिएट कौन करेगा? सो इस बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की शुरुआत हुई इस सवाल से कि जॉब्स क्रिएट कौन करेगा। और आज अगर हमारे देश की इकोनॉमी को
किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो जॉब्स की ज़रूरत है। मैकिंजी की था कि बाय 2030 इंडिया नीड्स 90 मिलियन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स अगर हमें अपने देश के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देनी है और आगे बढ़ाना है। लेकिन वो 90 मिलियन जॉब्स आखिर क्रिएट कौन करेगा जब आप सब लोग जो इस कमरे में बैठे हैं वो अगला एग्जाम, अगली नौकरी, अगली प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज यहां पर जो 3 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पास्ड आउट हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, शायद 20 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, 20 साल के भी नहीं है, 19 साल के हैं। At the age of 19, when these 3 young entrepreneurs can come on stage with so much confidence and talk about their ventures, and not just one, अगर आपने इनकी बात को ध्यान से सुना हो, इनमें से कुछ अपने 2nd और 3rd स्टार्टअप पे हैं। अगर ये 19 साल के बच्चे दिल्ली की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को स्टार्टअप शुरू करने पे गाइड कर रहे हैं, तो अब मुझे इस बात पे भरोसा हो गया है कि ये लोग देंगे हमारे देश को जो 90 मिलियन जॉब्स की ज़रूरत है। एंड आज यहाँ पे इस बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम सीनियर की शुरुआत के साथ मुझे इस बात पे भी भरोसा है कि आप में से भी लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली की अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं, ITI से आए हैं, आप लोग भी हमारे देश के लिए जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। सेकंड, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो बिजनेस ब्लास्टर्स के हमने स्कूल स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया, जो मुझे सबसे हार्ट वार्मिंग इस पूरे एक्सपीरियंस में लगता है, वो है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस। जो डर हमारे मन में हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे चाचा जी, हमारे मौसी जी, हमारे पड़ोस के अंकल जो बचपन से पैदा करते आए हैं, बिजनेस ब्लास्टर्स के माध्यम से जब इन्होंने स्टार्टअप्स शुरू किए, इनमें वो डर खत्म हो गया है। इनमें एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई है कि अब इन्हें लगता है कि हमारा एक स्टार्टअप नहीं शुरू हुआ तो हम दूसरा कर लेंगे, दूसरा नहीं चला तो हम तीसरा कर लेंगे। जो एक डर और डिपेंडेंस हमारी रहती है एग्जाम क्लियर करने पे, इंटरव्यू क्लियर करने पे, कोई हमें मौका देगा कि नहीं देगा, ये डर इन यंग एंटरप्रेन्योर्स में खत्म हो गया है। तो अब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये खुद कर सकते हैं। दे कैन मेक देयर ओन वे इन लाइफ एंड दे कैन ऑल्सो टेक देयर फैमिली एंड देयर कंट्री फॉरवर्ड। ये इनमें अब ये कॉन्फिडेंस है। एंड कुछ इनके एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग हैं। मैंने आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक आई वाज इंटरैक्टिंग विद I asked a few of them कि आपका क्या बिजनेस है, आपका क्या स्टार्टअप है। One of the students who was in class 12, he said कि मैम एक लॉजिस्टिक्स का हमने काम शुरू किया है, तो हम कुरियर सर्विस है, हम यहाँ से सामान पिकअप करते हैं, यहाँ ड्रॉप करते हैं। उससे बातचीत करते करते ये पता चला कि वो लड़का आशीष जो क्लास 12 में पढ़ रहा है, वो 50 लोगों को नौकरी देता है, 50 लोगों की कंपनी चलाता है। All this before he has even taken his class 12 board exams. एक और interesting story, I forget what the startup was. तो जो business blasters program है schools में, उसमें students pitch करते हैं अपने startups. They start with a small amount of seed money, very small amount of seed money actually, 2000 rupees per student. वो चाहे तो groups form कर लेते हैं and जो टॉप 100 या टॉप 150 टीम्स हैं, उनको इन्वेस्टर्स को भी पिच करने का मौका मिलता है। सो ऐसी ही एक इन्वेस्टमेंट पिच देश के काफ़ी बड़े बिजनेसमैन के सामने हमारे एक स्टार्टअप की चल रही थी, और उस कंपनी के CEO जो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने हमारी टीम से पूछा कि अगर मैं तुम्हें 2 चीज़ें ऑफर करूं, मनी
या मेंटरशिप, तुम उसमें से क्या लोगे? और जो हमारी 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट्स थी उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, सर देखिए 3 महीने पहले जब हमने स्टार्टअप शुरू किया था, आप हमें ऑफर करते ये तो मैं मेंटरशिप लेती। कहते लेकिन अब हमने 3-4 महीने में बिजनेस करके देख लिया है, तो आप पैसे ही दे दो सर। एंड उन बिजनेसमैन से not only did they get money, they have now registered a private limited company and are taking their business forward based on the investment they got. Another time I remember seeing one of these, एक स्टार्टअप था जो लो कॉस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स बना रहे थे। जब ये बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू हुआ था, तब कोरोना का दौर चल रहा था। सो विच इज़ वाई वन ऑफ दीज Divyanshi had talked about how they started making refurbished phones. So this one group, one startup started making low-cost Bluetooth speakers. And उनसे एक इन्वेस्टर ने पूछा कि जी आपका तो 6 लोगों का बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हो, आप मार्केटिंग भी खुद करते हो, मैं कैसे आप में पैसा इन्वेस्ट करूं? आई डोंट सी एन एक्सपेंशन प्लान कि आप 6 लोग अपना बिजनेस कैसे बढ़ाओगे? एंड दिस यंग गर्ल who lives in a low-income locality in East Delhi, जिसके probably सारे बैचमेट्स IIT JEE की तैयारी कर रही हैं, उसने उस 12th स्टैंडर्ड की लड़की ने इन्वेस्टर को बोला कि सर वी हैव एन एक्सपेंशन प्लान, इस साल IIT दिल्ली से पास आउट करने वाले 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हम हायर करने वाले हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम वो देखेंगे, सारा मार्केटिंग का काम हमारी टीम देखेगी। मुझे नहीं पता कि उसने IIT दिल्ली से किया, लेकिन उस 12th स्टैंडर्ड वो मुझे इस बात पे तो भरोसा दिलाता है कि शी इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल इन हर लाइफ, शी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लीडिंग लाइट इन आवर बिजनेस कम्युनिटी इन द ईयर्स टू कम। तो जो लड़की ये सपना देख सकती है 12वीं में पढ़ते हुए, जब उसके सारे बैचमेट्स जेई की तैयारी कर रहे हैं कि जी मैं तो IIT दिल्ली जा रही हूँ, मैं तो वहाँ से 3 इंजीनियर्स रिक्रूट करके आऊँगी, उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना नहीं है, अब उसके पास उस सपने को पूरा करने का कॉन्फिडेंस भी है। एंड आई थिंक कि यही हम उम्मीद करते हैं बिजनेस ब्लास्टर सीनियर्स के प्रोग्राम से, और आज इसकी यहाँ से हम IIT दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। That is also very special because IIT Delhi has an excellent incubation program. जो हमारा बिजनेस ब्लास्टर सीनियर प्रोग्राम है, उसमें हम जो टीम स्टार्टअप करेंगी उनको 50,000 रुपीज़ का सीड मनी देंगे, एंड दे विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी हमारी एक स्टूडेंट ने कहा कि किसी और के पैसे, एंड मुझे इस बात का भी भरोसा है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे बीच बैठे हैं, मे बी another 10 years from now, from amongst the business blasters seniors, we will see many of you on the front pages of all the financial newspapers as those who started some of India's leading startups. हो सकता है आज ही इस कमरे में पेटीएम के फाउंडर्स, स्विगी के फाउंडर्स, जोमेटो के फाउंडर्स, मेक माई ट्रिप के फाउंडर्स की तरह बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स बैठे हों, जो ना सिर्फ अपना नाम आगे लेके जाएंगे बल्कि इस देश को आगे लेके जाएंगे और हमारे देश को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल।